यहाँ ध्यान दो, जो चैप्टर ट्रायंगल हम कर रहे हैं इसमें ध्यान से हम कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं ना। कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, इसके लिए क्या जरूरी है? सेम। ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें क्या ध्यान देंगे हम ट्रायंगल के अंदर दोनों ट्रायंगल में हमें उनकी साइड्स क्या चाहिए? इक्वल होनी चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल मिले तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। समझ में आ गया? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, लेट्स से एक ट्रायंगल है, इफ गिवन, क्या क्या गिवन दे दिया? एक ट्रायंगल है हमारे पास, लेट्स से एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स दिए लेट्स से, ठीक है। समझो बस, इफ गिवन, ये हमें गिवन ये दे दिया कि ए सी, जो आपका ए सी, चलो बी लेते हैं पहले, ए बी जो है इस ट्रायंगल का ए बी जो साइड है वो इसके पी के इक्वल है, ठीक है। फिर बी से सी की तरफ गया मैं, बी सी जो साइड है इस ट्रायंगल का इसके क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। क्या है? क्यू आर है। और सी ए जो है, जो सी ए है वो आर पी के इक्वल है, ये बात की बन गया। एंड एंगल ए इक्वल टू इस ट्रायंगल किसके एंगल के? पी के। एंगल बी जो होगा क्यू के, और एंगल सी जो है वो एंगल आर। ये सारी चीजें हमें इक्वल मिली तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ये इसका मतलब ट्रायंगल है, बताया था ना, कॉन्ग्रुएंट किसके? ये क्या होता है? साइन का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, बताया था ना। किसके? क्या ट्रायंगल QPR के? क्या मैंने सही लिखा? तो ये बताया था लास्ट क्लास में, ए किसके होता है? पी के, पहले पी लिखना चाहिए मुझे ना, ये मैंने गलत लिखा है। हाँ, तो ट्रायंगल PQR। इफ गिवन ये चीजें हैं डाटा, तो आप ये बोल सकते हो ऐसा, देयरफॉर समथिंग। और एक बात, अगर आपको डाटा ये दिया है, गिवन क्या दिया है? गिवन इफ, रीजन क्या होगा? हाँ कह सकते हो। देखो ये जो कंडीशन है तो गिवन में हमें साइड्स मिल गए, एंगल्स मिल गए। मैंने क्या कहा था? दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? लास्ट क्लास में स्टेटमेंट लिखवाए थे, क्या स्टेटमेंट लिखवाया था कि एक ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं, सेकंड ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के और एंगल्स के इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई यही तो मैंने कहा, इफ गिवन समथिंग देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट, वो दो ट्रायंगल्स क्या? कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही अगर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर हम ये ले सकते हैं, वहाँ से सिम्प्लिसिटी से निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आज बात कर रहा हूँ सिम्प्लिसिटी, मतलब अगर आपको पहले ही गिवन दे दिया कि ये समथिंग एक ट्रायंगल है, एक समथिंग ट्रायंगल है, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है लेट्स से, तो आप क्या क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्योंकि कैसे होगा? हम बोलेंगे बाय सिम्प्लिसिटी। अगर आपको गिवन ऐसा देता है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उन्होंने रीजन नहीं दिया क्यों, मैं तो आप सिम्प्लिसिटी से क्या क्या डाटा निकाल सकते हो कि उनके सारे साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग लिखें, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सबको लिखना समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझो, जितना डाटा दे रहा हूँ तो समझो। क्वेश्चंस ऐसे हैं नहीं, पर समझाने की चीजें बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। अगर मुझे ये चीजें देता है तो मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ, और कॉन्ग्रुएंट देता है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में उनके इक्वल ले सकता हूँ, एंगल्स भी और साइड। किसके थ्रू? बाय सिम्प्लिसिटी। वो एक रीजन है, उसके थ्रू हम ले रहे हैं बाय सिम्प्लिसिटी। अब सिम्प्लिसिटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग CP मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। याद रहेगा? यहाँ लिख देता हूँ, चेंज करते हैं। इफ समथिंग गिवन, मतलब ट्रायंगल ABC हमें गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? PQR के। अगर गिवन ये दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम नीचे निकालते हैं वो सारी डाटा। क्या क्या निकाल सकते हैं? हम ये निकाल सकते हैं कि जो AB साइड है, देखो यहाँ मत ध्यान दो, यही ध्यान दो, AB किसके इक्वल? PQ के। यहाँ इधर लिखूंगा बाद में। BC किसके इक्वल? QR। वहाँ ध्यान दीजिए ट्रायंगल में, यहीं से डाटा निकल जाएगा, सिखाया हूँ ना।
इनसे बनाना ट्रायंगल को कैसे प्रेजेंट करेंगे कॉन्ग्रुएंट, और प्रेजेंट करने से निकालना भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, और क्या AC या CA, लेट्स से मैंने AC ले लिया, A से C लिया हूं तो P से R लोगे, अगर C से A लिया होता तो R। हाँ समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। ये साइड्स होगी, और क्या एंगल्स, एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये सारी चीजें कहाँ से निकली है मेरे लिए अभी के लिए? बाय क्वेश्चन में हमें गिवन, इफ गिवन समथिंग देयरफॉर बात समझ में आई? नोट डाउन करो, पाउस कर दो, पाउस करना है कहाँ से होता है, पाउस को ऑन करते हैं, ठीक है? देखो अब हम करने वाले हैं क्राइटेरिया क्या है फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, जो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। देखो हमने इससे पहले जो नॉलेज लिया उसमें क्या था, उसमें हमने ये समझा कि कोई भी दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमें इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। वो टाइम लगने से जाएगा, तीनों साइड्स को हमने लिखा, फिर तीनों एंगल्स ढूंढा, लिखा, फिर हमने काउंट बताया या नहीं बताया, है ना? तो उसके लिए क्या हुआ, बहुत लंबा काम था, प्रोसेस लंबा था। उसके लिए फिर क्या था, जो मैथमेटिशियन उन्होंने ना शॉर्ट काम किया, क्या कहा उन्होंने, कहा अगर इतना भी तुम दिखा दो मुझे, इतना भी तुम मुझे आप दिखा दो मुझे, क्या दिखा दो कि साइड एंगल साइड, मतलब दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, अगर दूसरी वाले ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एक एंगल्स के इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। एग्जांपल दे देता हूँ, पहले वाले के लिए करते हैं बात। लेट्स से एक ट्रायंगल है A B C और एक ट्रायंगल है P Q R। ओके, जो AB और C है इसमें AB लेट्स से 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 70 डिग्री बन रहा है। ओके, लेट्स से ये 6 सेंटीमीटर साइड में दी BC वाले नहीं दी है, सिर्फ इतना दिया 6 सेंटीमीटर, और ये मान लो 7 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल बन रहा है ये फिर थोड़ा चेंज कर, यहाँ पे ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 और ये 70। अब ठीक है, ओके, दो ट्रायंगल्स दिया। अब ध्यान दो, हमें AC क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, क्या यहाँ पे कहीं पे 7 है? हाँ है, ऐसे ढूंढते हैं हमेशा, PQ है। तो एक काम करो, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे, तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग हो गया, ये 6 नीचे आ जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग हो गया, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके बीच में तो 70 बन रहा है यार, ये भी तो ध्यान दो, है ना? इन दोनों के बीच में 70 बना, और इन दोनों के बीच में क्या बना? 70, सेम एंगल 70 एंगल। अगर 60 होता तो इक्वल नहीं होता। देखो मतलब ये क्वेश्चन उसमें B पे नहीं होता, 70 तो नहीं होता, नहीं होता, पहले वाले का अकॉर्डिंग नहीं होता। हम पहले वाला थ्योरम समझ रहे हैं, मतलब पहले वाला दूसरे को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, क्राइटेरिया को ले रहे हैं। पहले क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, आपको गिवन दिया, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं बताता हूँ कैसे पता लगाएंगे, कैसे सॉल्व करके समझो। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। अब शुरू करूँगा अच्छे वाला, जो हमने पहले कहा था ना, बहुत लंबा काम, उतना नहीं करना होता है, क्राइटेरिया यही है, और इससे ही एक्चुअली बाकी भी इक्वल हो जाते हैं, कैसे होते हैं वो समझाऊंगा, सफर रखो। ट्रायंगल PQR, देखो अभी मैंने PQR ले लिया, एक्चुअली मैं देखो A क्या P के इक्वल है, ध्यान दो, नहीं है ना, क्योंकि A तो यहाँ है और P यहाँ है, ये 70 होगा चांसेस फॉर्म है, हो भी सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तो नहीं होगा अभी के लिए, तो नहीं कंफर्म है, ठीक है, तो इसलिए छोड़ो। तो मैंने अभी यहाँ नाम ऐसे ही ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कर सकते हैं सब, लेकिन बाद में जब कॉन्ग्रुएंट वाली चीज लूँगा ना तो वहाँ पे ध्यान से लूँगा, कोरस्पॉन्डिंग में लूँगा, बताया ना तुम्हें, तो कॉन्ग्रुएंट जब भी लेते तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ना, ध्यान से। यहाँ से मैंने AC लिया, या AB ले लो, चलो AB कितना है भाई, 6 है, 6, यहाँ पे 6 कौन है, तो आपने देखो इक्वल ही नहीं है यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन तो नहीं लिया हूँ ना, तो आप ले सकते हो, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट करूँगा तब नहीं ले सकता, तब वैसे ही लेना पड़ेगा जैसे कोरस्पॉन्डिंग है, समझ रहे हो, ये तो मैं कह रहा था, ठीक है। ओके, जो AB है 6 वो इसके इक्वल है RQ, ठीक है, या QR चल जाएगा। ओके, कितना है भाई 6 सेंटीमीटर, गिवन क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ, ठीक है।
ये आप क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, और ढूंढ लो ए बी। ओके, अब ए से सी जाऊँ, ए से सी कितना है? क्या यहाँ पे सब कोई है? हाँ, क्यू, क्यू से पी या पी से क्यू चल जाएगा, कोई बात नहीं, पी क्यू ले लेते चलो, ठीक है। कितना है? 7। और क्या गिवन? जो इस ट्रायंगल में दोनों ये दो साइड हैं, इनमें कौन सा लेटर सेम है? ए है ना, मतलब वर्टेक्स वाला है, इट मींस एंगल ए। और इन दोनों में क्यू, देखो क्यू में भी 70 है, जो मतलब इक्वल साइड्स आ रहे हैं, उनके कौन से लेटर सेम है? तो दोनों में वही लेटर सेम है, जो एंगल भी सेम है। अच्छी बात है। इसके इक्वल आ गया क्यू के। कितने डिग्री है भाई? 70 डिग्री। ये भी इक्वल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। कैसे हुए समझो। जो दो साइड्स हमें गिवन मिले, उनके बीच वाला एंगल ही तो इक्वल मिला है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है ये किसका? कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कि दो साइड्स उनके बीच वाला एंगल, उनके बीच वाला, अगर बीच वाला नहीं होता तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होता? उसको डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखिए हो सकता है आई नो जी, बाद में, अभी नहीं। इतना क्लियर है? हमारा पहले जो गेट है उसमें क्या कहता है ये, इस दो साइड्स उनके बीच का एंगल मुझे चाहिए, तो वो दो ट्रायंगल्स क्या है? इक्वल। अगर इक्वल मिले तो क्या? सॉरी, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल, अब नाम ध्यान से, अब आप ABCD आप ऐसे ही ले लो, लेकिन अगले वाले के ध्यान देना। कॉन्ग्रुएंट, अब ध्यान दो, ए जो था वो किसके इक्वल है? तो पहले क्यू लिखो, अब क्या लिखें भाई? समझ नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। ए से अगर मैं बी की तरफ गया, ए से बी गया, तो क्यू से कहाँ जाना चाहिए? एक्चुअली ये कितना है? 6 है ना, और की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। क्यू आ रहा है। अब लास्ट लेटर समझ ही गए होगे क्या होगा? क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय ऐसे ये इम्पोर्टेंट है। मुझे एक बात, सर ये CPCD होगा वो? नहीं, ये तो बाय SAS से हुआ है, दो साइड्स उनके बीच के एंगल के कारण हुआ है। Triangle क्राइटेरिया ABC। यहाँ पे क्राइटेरिया आता है। उससे अपन CPCD से क्या क्या निकाल सकता हूँ आपको पता है? आप देखो जो रिमेनिंग चीज़ें रहेगी ना, मतलब जैसे मैंने अभी इससे पहले काम किया था, मैं जो रेस कर चुका हूँ अभी तक में, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने सारी चीज़ें ले ली थी मैंने। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, याद है ना? कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल से, तो इस ट्रायंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में एंगल और साइड इक्वल ले लेता ना। तो आप देखो जो चीज़ यहाँ मिल गई है उसको छोड़ दो, जो नहीं मिले ना वो आप ICBCD निकाल सकते हो, निकाल दो। ए क्यू के इक्वल ऑलरेडी यहाँ मेरे को मिल गया क्वेश्चन में। क्या बी और आर इक्वल है? क्या मिला है यहाँ पर? मुझे पता लग गया है, लेकिन अब बी जो है ना आर के इक्वल है, ये बात मुझे पता चल चुका है। ये बाय CPCD होगा, बहुत बढ़िया। तो एंगल बी किसकी इक्वल भाई? एंगल आर की। और क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है। कैसे पता लगा मुझे? यहाँ देखना, ये लिखा है जो, इससे पता चला है ना, आ रहा है समझ में? इससे पता चला है कि बी वाला जो है ना भाई आर के इक्वल है, और सी वाला ए इक्वल है। यार ये सीखा तो है आपने थोड़ी देर पहले, क्या ये तो सिखाया मैंने। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD क्या कर सकते हैं? उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं। अब जो मुझे गिवन मिला है वो तो दोबारा मैं लिखूंगा यार, क्यों लिखूं दोबारा? जो नहीं मिला है वो लिखूंगा ना। एंगल सी किसकी इक्वल? एंगल बी। और क्या क्या निकाल सकते हैं? अरे साइड से तो निकालो, एक साइड की बचा हुआ है। एक एंगल तो भी रहता है। क्या एंगल है? गिवन है यार, वो तो वो क्यों लिखूं दोबारा मैं? ठीक है, कौन साइड रह गया बताओ? हाँ, इस ट्रायंगल का BC ऑब्वियस सी बात, ये देखो BC RP, देखो है ना RP BC, वो भी पक्की बात है इक्वल होगा बाय CPCD, और 100% श्योर ये होगा। देखना इसके मैं प्रूफ देता हूँ। क्या कह रहा है? RP, हाँ RP, ये सारी चीजें कहाँ से निकाली बाय है? CPCD। बाय आ रहा है समझ में? सर ये तो बिना ट्रायंगल देख के लिख सकते हैं ना? हाँ, मतलब यहाँ की जो मिसिंग था तो आप लिख सकते हो, ऑब्वियस बात है। लेकिन ये बनाने के बाद एक अच्छी चीज़ें समझ में आती है कि कौन किसके ऊपर है, अच्छी सी क्लियरिटी मिलती है ना। एक बात आप समझो, आपको मैं एक ट्रायंगल, मैं ना एक आपको होमवर्क देता हूँ, लेट्स से कंस्ट्रक्शन चैप्टर से।
मैं आपको कहता हूँ कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसके दो साइड्स ना एक 6 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, और उसका एक एंगल है 70 है उसके बीच का। जब आप ऐसा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे ना, आप सब जो बनाओगे ना, सबका ये जो BC जो होगा, जो BC होगा सबका सेम ही लेंथ बनेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि दो एक ट्रायंगल बनाने कहा मैंने, और उसके दो लेंथ को आपको मैंने पहले ही बता दिया, सबको बता दिया कि 6 और 7 ही लेना है। तो जो थर्ड वाला होगा ना, ऑटोमेटिकली सबका सेम ही बना होगा अगर अच्छे से बनाओगे तो इसी तरीके से आदित्य ने ABC ट्रायंगल बना के लाया अपने घर से होमवर्क में, अर्नब ने PQR ले लिया नाम। तो इसलिए जो थर्ड साइड अर्नब का PR है, थर्ड साइड, क्योंकि अर्नब ने ये बना के लाया है। ठीक, कल्पना कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। BC इनका जो BC है सेम लेंथ नहीं होगा, क्योंकि जो काम तो एक ही दिया था ना, जो थर्ड साइड बना होगा वो सेम ही लेंथ का बना होगा। कैसे बना होगा आप तो घर पे ट्राई करना, दो लाइन का आप जोड़ोगे ना, तीसरा ऑटोमेटिकली आप सबका सेम ही बनेगा। इस तरीके से थर्ड लेंथ अपने आप सेम बन जाएगा आपका, समझ रहे हो? अब तीनों साइड्स इक्वल बन गए, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपकी जो जैसे फोटो आप निकाली जाती है हमारी, जब फोटोग्राफर जो फोटो क्लिक करेगा वो सारी फोटो निकालता है, उसकी चारों तरफ से एंगल सेम होते हैं, साइज भी सेम ही होता है, उनका 90 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर मेनली स्क्वायर शेप में निकाल देते हैं। अलग-अलग बनाएंगे तो सेम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सेम? जब क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर यूज करो ना, प्रकार रुकार नहीं, जैसे अगर इसने बनाया और मैंने बनाया तो सेम कैसे होगा? होगा सेम, क्योंकि मैंने आपको क्या दे दी, दो साइड दे दी ना, तो थर्ड साइड अपने आप कॉमन हो जाएगा, सेम ही लेंथ का सर ट्राई करना। तो दोनों दे रखी उसे जॉइन करने के लिए सेम ही लेंथ चाहिए, लेंथ तो सेम ही चाहिए होगी ना, यही तो बात समझने वाली बात है। नाम अलग अलग से क्या हो गया, उसको मैंने ABC नाम यहाँ पे PQR दिया हूँ, लेंथ तो थोड़ा ऑटोमेटिकली सेम बनेगा ना, नाम अलग अलग तो ना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो चीज़। सही कहा वो मैंने, समझ में आ रही है बात? तो थर्ड साइड आपका अपने आप सेम हो गया। और एक बात क्या था हमारे चैप्टर में, कोई भी दो ट्रायंगल कॉम्बिनेट कब होगा, जब तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, तो तीनों साइड को दोगे लो अपने आप ही। देखो सच्चाई यही है कि तीनों साइड इक्वल होना चाहिए और तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो क्राइटेरिया है ना, इसमें हम मेहनत नहीं करते, हम सबको निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, हम बस इतने से ही कह देते कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कम से कम लिखना पड़े, मेहनत कम करना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, मैथमेटिशियन है जो भी यूज हुआ है। हमने सिर्फ दो साइड और बीच का एक एंगल करा और कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। हम अगर हम ऐसा करते, तीनों साइड हमने निकलते, तीनों एंगल्स होने निकलते, कितना टाइम जाता हमारा, तो टाइम की बचत होते हुए। और हम ये कह सकते कि थर्ड इक्वल होगा कैसे, तो बाई CP से आप डायरेक्ट नहीं बोल दोगे, पहले आपको दिखाना पड़ेगा करके, फिर CP से। और सेम एज इट इज आपके एंगल्स भी इक्वल बने होंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, अब BPK है कि BRK है, इसकी कंफ्यूजन रहेगी जब तक आप सॉल्व नहीं कर लोगे, जब तक आप कॉन्ग्रुएंट का पता नहीं करोगे ट्रायंगल एक्चुअली में कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तब तक आप बता नहीं सकते हो कि एंगल B किसके इक्वल है। ठीक है, ऐसे तो लग रहा है जैसे P की इक्वल है। हाँ ऐसे लग रहा है, B के इक्वल लगने से क्या होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना। और आया किसके था, R के आगे, तो देखो समझ रहे हो, तो आपको पहले करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया समझ में आ गया। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग में दो साइड और उनके बीच के एंगल्स अगर इक्वल है, अगर ये 70 यहाँ होता तो क्या ये दोनों साइड का बीच का एंगल हो गया, नहीं हुआ, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल देता, क्योंकि दो ही साइड इक्वल मिले, एक एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग वाला एंगल नहीं मिला ना इक्वल, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन कौन सवाल रखो, दूसरा कंडीशन क्या है, दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड आएंगे वहाँ पर, इसे नोट डाउन करो। पहला क्राइटेरिया का एक होमवर्क मैंने एक सर एक बार एग्जांपल बोला दे समझा, दिया। जैसे QR पे जो नेम दिया है बस कैसे दिया वो। ओके ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम ऐसे कैसे सेम ऐसे उतार दिया, एंगल ही किसके इक्वल मैंने बता दिया, क्वेश्चन में दिया होता, अगर नहीं दिया होता तो मैं कुछ और फिर साइड देखता। ठीक है, तो ये दिया हुआ था मेरे पास AQ के इक्वल, तो A की जगह पे एक बार यहाँ पर, फिर A से B लेंथ दिया हुआ था, किसके इक्वल था, RQ के, तो Q के बाद R लिखूंगा। अब RQ बोलूँ या QR बोलूँ, सेम ही तो बात है यार, है ना, इसीलिए मैंने QR ले लिया, Q के बाद R ले लिया, मतलब R का होना जरूरी है। ठीक है, और क्या दिया था, AC दिया था, मतलब A के बाद C, तो B के बाद Q, मतलब ऐसे करके इस वे में, ये इस वे में AC गिवन था ना, QP या P, ठीक है। जो डाटा दिया था ना कॉन्ग्रुएंट उसी से हुआ है, तो उसी से हमें हेल्प मिलेगी कि ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं। उसको पॉज कर दो। तो अब हम कर रहे हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोई भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल मिले हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच का एक साइड अगर इक्वल मिल जाए तो हमारे इस क्राइटेरिया से हम क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो करना शुरू करते हैं। ध्यान दो, इस ट्रायंगल से क्या क्या डाटा ध्यान देना,
सबसे पहले एक एंगल लेते हैं इस बार नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला एक एंगल चाहिए मुझे, तो एंगल ए ले लेता हूँ 70। ठीक है, इस ट्रायंगल से एंगल यहाँ पे कहीं 70 दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, ये रहा है। तो लिख लो एंगल कितना है 70। फिर एक साइड चाहिए मुझे 70 के साथ ही ये लाइन जो टच हो रही है यही है ना 7 वाला। एक्चुअली AC भी टच हो रही है लेकिन 7 वाला जो साइड हमें गिवन है AB, यहाँ पे कहीं 7 है? हाँ भाई Q से जाएगा R। Q कितना है 7 गिवन है। उसके बाद A से B गया, B पे मुझे मिल गया 60 है ना एंगल B। क्या यहाँ पे R पे 60 है? अरे हाँ है तो 60 है। एंगल R पे कितना है 60। कॉन्ग्रेट्स हो जाओ। हाँ देखो कैसे कॉन्ग्रेट होगा। एक मैंने एंगल लिया, एंगल है 70 मुझे मिला हुआ एंगल कितना 70। यहाँ पे भी 70 था, हाँ Q पे 70 था। तो A किसके Q के, A क्या है Q के कोरस्पॉन्डिंग है। अभी कोरस्पॉन्डिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, A से B की तरफ गए, मतलब एक साइड को ढूंढा इसके लिए AB, ये रहा AB, और वो किसके इक्वल मिला QR के। देखो एक्चुअली इस ट्रायंगल को तो आप ऐसे करो ना, ऐसे कर दो तो ये 70 यहाँ आ जाएगा Q के साथ। लेटर को समझो, ये ट्रायंगल ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा, ऊपर P चला जाएगा, नीचे R आ जाएगा। और ये कितना है 7, सॉरी यहाँ पे हाँ यही आएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। Q वाला एंगल कितना है 70 है, और ये वाला देखो ना कोरस्पॉन्डिंग है या नहीं है बताओ। आपको ट्रायंगल से घुमा फिरा के देते हैं, ऐसे करेंगे खुद में भी, लेकिन आपको समझना है इसको। ठीक है ठीक है, ये हो गया। हमने देखा कि जो दो साइड्स मिले हैं हमें इक्वल, जो दो साइड्स हमें इक्वल मिले हैं, जो दो साइड हमें इक्वल मिले हैं उनके साथ जो साइड है, जो दो एंगल्स हमें इक्वल मिले हैं उनके साथ जो साइड है है ना। देखो ना 70 के साथ ये AB टच कर रहा है और 60 में भी AB टच कर रहा है लाइन, है ना। वही साइड इसमें भी ऐसा ही 7 सेंटीमीटर वाला है, तो क्रॉसपॉन्डिंग ही तो हुआ। ठीक है, अगर ये 7 यहाँ होता या यहाँ होता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे therefore ट्रायंगल। अभी पूरा नाम ऐसे ही दे दो ABC, लेकिन अब नाम चेंज करना पड़ सकता है, ध्यान देना। सबसे पहले A किसके इक्वल था Q के, तो A के साथ क्या लेना पड़ेगा Q। और A से B गया है तो Q से R जाना है ना। तो B की जगह पे A के साथ R आ जाएगा इसका, और अगला जो बच गया वही तो आएगा भाई। हो गया, अब इतना क्रॉस चेक करेंगे हमारा सही होगा। बाय क्या एंगल साइड ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ऐसे प्रॉपर नाम बताएंगे लिखते हैं बाय जो भी समथिंग उनमें से कोई भी, आगे क्या लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रूल है, कैसे क्राइटेरिया बोलो या रूल बोलो। ठीक है, अब सीधे सीधे निकालेंगे। उससे पहले कुछ चेक कर लेते हैं। AB किसके इक्वल QR। देखो AB QR है ना। B किसके इक्वल R, B देखो R की। C किसके इक्वल होगा निकाल लो भाई, C भी निकल जाएगा। ये C का दिया नहीं है ना। एंगल C किसके इक्वल आएगा R, सॉरी B के, सॉरी B के। और कुछ बच गया, साइड्स रह रहे हैं दो, वो भी निकालते हैं। ध्यान दो, B से मैं C पे गया, BC, तो BC किसके R से B पे जाओ, R और A से C बोलो या C से A बोलो, बहुत नए सीख रहे हो ये सारे Y आ रहा होगा समझ में ना। हो गया, सेकंड क्राइटेरिया तुम सीख गए। सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर किसी ट्रायंगल में आपने ऐसा देखा, किसी दो ट्रायंगल्स में आपने ऐसा देखा कि दो एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है और उसी के साथ जो लगा हुआ साइड है वही उसको वो भी इक्वल मिल रहा है हमें, तो वो दो ट्रायंगल्स क्या है